सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 MCQ क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो आपका 2024 का सिलेबस है उसमें ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है, तो ये जो MCQ क्वेश्चन है वही रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हैं। और अगर आप लोग 2024 में अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये MCQ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम लोग को बताना है कि इन सब में से ग्लोबलाइजेशन का एजेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए MNCs, बी फॉरेन ट्रेड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी ओनली बी। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैक्टर दैट इनेबल्स ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम लोग को बताना है इन फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करता है। ए टेक्नोलॉजी, बी लिबराइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, सी लिबराइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3, हु कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें हम लोग बताना है जो लार्ज पार्ट होते हैं फॉरेन ट्रेड के उन्हें कौन कंट्रोल करता है। ए MNCs, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी यूनाइटेड नेशन एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ए, दैट इज MNCs। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल मूव वन कंट्री टू अनदर बिकॉज। इसमें हम लोग बताना है लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव क्यों करते हैं। ऑप्शन ए बेटर जॉब्स, बी बेटर इनकम, सी बेटर एजुकेशन एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि पीपल इन तीनों रीजंस की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम लोग बताना है इन चारों में से कौन सा ग्लोबलाइजेशन हम लोग कंसिडर नहीं करते। ए रैपिड इंटीग्रेशन, बी इंटरकनेक्शन बिटवीन पीपल, सी एक्सचेंज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड डी एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कंसिडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन टेलीकम्युनिकेशन। इसमें हम लोग बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन, बी टेलीग्राफ, सी फैक्स एंड डी कंप्यूटर। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, दैट इज कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, लिबरलाइजेशन मीन्स। इसमें हम लोग को बताना है लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रिमूविंग फॉरेन ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट, बी रिमूविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेट बाय द गवर्नमेंट एंड सी बोथ ए एंड बी एंड डी इम्पोज ट्रेड बैरियर। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर। इसमें हम लोग बताना है इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर को कब इम्पोज किया था। ऑप्शन नंबर ए बिफोर इंडिपेंडेंस, बी आफ्टर इंडिपेंडेंस, सी बिटवीन 1944 टू 1945 एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है बी, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ट्रेड बैरियर इम्पोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग essential items were only allowed after imposed trade barrier after independence। इसमें हम लोग बताना है जो इंडिपेंडेंस के बाद में इन सारे आइटम्स में से कौन से अलाउड हुए थे जब ट्रेड बैरियर इम्पोज कर दिया था उसके बाद। ए मशीनरी, बी फर्टिलाइज़र, सी पेट्रोलियम एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ लिबराइजेशन। इसमें हम लोग बताना है इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा लिबराइजेशन का इम्पैक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली, बी फॉरेन कंट्रीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया, सी बिजनेसमैन आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली एंड डी फॉरेन ट्रेड्स वर डिक्लाइन। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है फॉरेन ट्रेड्स वर डिक्लाइन, जो कि लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके इस चैप्टर की दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस किए। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आई गारंटी कि आप लोगों के इन 10 में से सारे क्वेश्चन सही निकले होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोग के इन 10 में से
कितने क्वेश्चन सही निकले। तो हम लोगों ने इसी टाइप के MCQ सेशंस और भी आपके क्लास 10th के चैप्टर्स के लिए हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आके आप लोग उन्हें वॉच कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।